महाराष्ट्र चुनाव को रिजल्ट आए अब 10वां दिन चल रहा है, लेकिन बीजेपी खेमे में अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस है। और इस लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि बाराती भी है और बरमाला भी है, लेकिन दूल्हा होगा कौन, इसी बात की लड़ाई चल रही है। अब रिजल्ट में जिस तरीके से बीजेपी का रिजल्ट आता है, मात्र 145 सीटों अगर लाते हैं तब आप पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। लेकिन बीजेपी के 132 आने के बाद अभी देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से आरएसएस ने उनका नाम उछाला मुख्यमंत्री के लिए, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का ये बयान आता है कि बीजेपी अगर जो फैसला लेती है हम उसका समर्थन करेंगे। और उनका जो मुख्यमंत्री का जो दावा था एकनाथ शिंदे का, तो इस बयान के बाद ऐसा कहा जा सकता था कि मुख्यमंत्री के पद की लालच अब वो छोड़ चुके हैं और जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगी उस शर्त को मान के एकनाथ शिंदे चलेंगे। और उसके बाद जब वो अपने सतारा गांव जाते हैं और गांव के बाद फिर थाने जाते हैं और वहां एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें उन्होंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कहते हैं जिस बात को ध्यान देना चाहिए। ये छोटी बात नहीं कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं और रह चुका हूं और जनता चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। पर इस बात के बाद जब जिस तरीके से बहस छिड़ती है मीडिया में, सोशल मीडिया में और राजनीतिक दलों में, ऐसा कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे अभी भी मानकर ये चल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर नहीं हुए हैं। इस लड़ाई के बाद भी एक और गुट है उद्धव ठाकरे का गुट। उनके पुत्र आदित्य ठाकरे का ये बयान आता है कि 2 दिन पहले ये बयान आता है कि रिजल्ट आए 8वां दिन हो गया है, लेकिन अभी भी बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है और कायदे से नियम के अनुसार अभी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। पर जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री तो मोदी हैं और उनके द्वारा बीजेपी के द्वारा राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है वो बीजेपी के सपोर्ट से ही बनी हुई है और महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में राष्ट्रपति महोदया कैसे सोच सकती है, क्योंकि बीजेपी की सत्ता की मदद से उन्हें राष्ट्रपति पद मिला है। ऐसा उनके नेताओं का बयान आता है टीवी पर जब वो डिबेट करते हैं, तो कहते हैं कि राष्ट्रपति हमने बनाया है। एक आदिवासी महिला को सीना ठोक के बोलते हैं कि आदिवासी महिला को हमने बनाया है। और इस बात के बाद अब नजर डालते हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और उनके सहयोगी दलों के। एनसीपी अपना दावा छोड़ चुकी है, अजित पवार वो अपना नाम पीछे ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद से। वो कोई भी पोस्ट अगर उनको उप मुख्यमंत्री भी मिल जाता है तो वो खुश है, ऐसा लग रहा है। और वो दौरा भी करते हैं, अमित शाह और मोदी से मिलते भी हैं। जब महाराष्ट्र का पेच फंस रहा था तो अमित शाह और मोदी से अजित पवार एक बार मिलके आ चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस का नाम जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए उछाला जा रहा था, तो दूसरी तरफ से अमित शाह और मोदी इस बात की अनाउंस ही नहीं कर रहे थे कि हमारे तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस होंगे। और आरएसएस, चूंकि देवेंद्र फडणवीस सवर्ण समाज ब्राह्मण समाज से आता है और आरएसएस उनको प्रोजेक्ट कर रही है, आरएसएस पूरा अपना जोर लगा रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। चूंकि 132 सीट बीजेपी लाई है और कुछ ही सीटों को मात्र 13 सीटों का अंतर है। अगर वो 13 सीट अगर आते बीजेपी के खाते में तो शायद वो मुख्यमंत्री भी देखने को मिलते। और आरएसएस की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, सवर्ण समाज का वो संगठन है, वो सवर्ण समाज के लिए जो विचारधारा पे काम करती हुए उससे समझौता करती हुई नजर नहीं आती है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी सवर्ण समाज से है, तो आरएसएस उनको प्रोजेक्ट कर रही है। और बीजेपी में अमित शाह और मोदी ये चाह रहे हैं कि वहां कोई और मुख्यमंत्री हो, देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल भी ना हो। चूंकि अमित शाह वर्सेस देवेंद्र फडणवीस चुनाव से पहले हो चुका था, उनमें अनबन हो चुकी थी, ये खबरें जनता में फैली हुई थी। और जो सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया थोड़े बहुत इस पे चर्चा कर रही थी बचते बचाते। पर अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे का, तो उन्होंने ये बयान दिया कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो गृह विभाग जो पहले बीजेपी के अंडर में थी, हाथ मरोड़ के वो देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग जो होता है, गृह मंत्रालय, वो अपने कब्जे में लेती है।
और उस कब्जे में जब जिस पार्टी के पास जाती है, तो अगर मुख्यमंत्री दूसरे पार्टी की होती है तो एक दरोगा के भी ट्रांसफर वो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप जिसके पास वो विभाग है उसके हेल्प की सहायता होगी, उनको कहना पड़ेगा कि हमें इस पदाधिकारी को वहां ट्रांसफर करना पड़ता है। उसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस से लेकर के आईजी डीआईजी सब उनके अंडर में होती है। ये एक नाथ शिंदे ये कहते हैं डायरेक्ट कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, उप मुख्यमंत्री पे मैं मान जाऊंगा, तो गृह विभाग मेरे पास होगा। और चूंकि पहले बीजेपी के पास जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो वो गृह विभाग बीजेपी के पास था, देवेंद्र फडणवीस के पास था। तो ये कुल माजरा ये था कि लड़ाई सिर्फ गृह विभाग को लेकर के और मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर के है। अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो गृह विभाग है, गृह मंत्री तो वो एक नाथ शिंदे अपने पास रखना चाहते हैं और इसी बात की लड़ाई है। और अब 10वां दिन चल रहा है, पता नहीं कब महाराष्ट्र के चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उसके नतीजे को देखते हुए मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन। बात यही हो गई कि दिल राजनीतिक में दिल लगाओ तो दिल जलेगा, हाथ लगाओ तो हाथ जलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।